चलो बेटा, नेक्स्ट प्लांट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और वो क्या है, लीफ। लीफ प्लांट का इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है। ये हम जानते हैं नोड बियर करती है लीफ को, और जो है फोटोसिंथेसिस के लिए मेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर यही है लीफ। और लीफ के एक्जिल से ही क्या राइज होती है, बड। जैसे मान लो ये कोई स्टेम है, हर स्टेम की नोड से जनरली हमें देखेंगे, हर नोड से लीफ बियर होता है, हर नोड से लीफ बियर होगा। और इसी लीफ के एक्जिल से बड अराइज होती है, और यही बड जो है लेटरल ब्रांच में तब्दील हो जाती है। अब कई बार हम देखते हैं यहाँ पे प्लांट में, और हमें नजर आता है कि हर नोड से लीफ अराइज होता है, और नोड पे कौन सी मेरिस्टम होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए कि लीफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बच्चे यहां से दिमाग लगाते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम से हुआ होगा, और उनके दिमाग में रहता है कि नोड पे लीफ रहता है तो डेफिनेटली पक्का इंटरकैलरी मेरिस्टम से ही लीफ का ओरिजिन हुआ है, लेकिन वो गलत है। अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो बड होती है, उसकी जो मेरिस्टम होती है एपिकल मेरिस्टम, उसी एपिकल मेरिस्टम से लीफ प्राइमोर्डिया डेवलप होता है, छोटा सा लीफ। और जब आगे चल के ये मेरिस्टम और सेल डिवाइड करती हुई, ऐड होती हुई और आगे बढ़ती है, स्टेम बड़ी होती है, तो यहाँ पे लीफ के साथ साथ थोड़ी सी मेरिस्टम छोड़ के आगे बढ़ जाती है, और एपिकल पोर्शन और ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे वो लीफ अच्छे से डेवलप हो गया है और ये बन गई है नोड। तो एपिकल मेरिस्टम से ही बची हुई मेरिस्टम है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम के तौर पे मिलती है। तो अगर इस तरह से देखें तो लीफ का ओरिजिन कहां से हुआ है, लीफ का ओरिजिन हुआ है एपिकल मेरिस्टम से। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो दूसरा हम जानते हैं प्लांटों का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन माना जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, और वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, लीफ। अगर हम लीफ की बात करें तो इसके तीन मेन पार्ट पाए जाते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लेमिना। कैसे, अगर हम बात करें, ये तो लीफ बेस हो जाएगा, ये लीफ का पीटियोल, और ये हो जाएगा लीफ लेमिना। तो इसको तो बोल देंगे लीफ बेस, इसको बोल देंगे पीटियोल, और इसको बोल देंगे लीफ लेमिना। लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए जो लीफ लेमिना है उसको लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। तो लीफ तीन पार्ट का बना है, लीफ बेस, पीटियोल और लेमिना। और लीफ लेमिना को ही क्या नाम देते हैं, लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे लीफ को। जब हम लीफ को देखते हैं तो ये तो क्लियर है कि तीन पार्ट उसके हर लीफ में देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनमें ये पीटियोल नहीं होता, तो ऐसे लीफ को तो हम बोल देते हैं सेसाइल लीफ। अदरवाइज लीफ के तीनों पार्ट मिलेंगे, पीटियोल भी मिलेगा, बेस भी मिलेगा और लेमिना भी मिलेगा। हाँ, कई लीफ ऐसे भी मिलते हैं जिनके बेस पे, लीफ के बेस पे इस तरह से लीफ लाइक, लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर में मिलते हैं। ऐसे पेयर में स्मॉल लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बेस पे मिलेंगे। एक तरह से ये मॉडिफिकेशन है। इन लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिप्यूल। कुछ लीफ के बेस पे होते हैं, कुछ के नहीं। जिन लीफ के बेस पे ये स्टिप्यूल पाए जाते हैं उनको बोल देते हैं स्टिपुलेटेड लीफ, और जिनके बेस पे ये नहीं होते हैं स्टिप्यूल उनको बोल देते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि लीफ जो है दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्टिप्यूल मिलेंगे उन पे, स्टिपुलेटेड होंगे, या फिर स्टिप्यूल नहीं है तो एक्स स्टिपुलेटेड लीफ कह सकते हैं। दूसरी बात कि जो लीफ है अक्सर
लीफ और स्टेम के बीच में जो बड अराइज होती है, वही बड जो है एक्सिलरी शूट डेवलप करती है, स्टेम को डेवलप करती है। तो इस बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड। ऐसे तो स्टेम की बिल्कुल टिप पे भी पाई जाती हैं, वो एपिकल बड होती है, लेकिन लीफ के एक्सिल में मिलने वाली बड को हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। और अक्सर ये स्टेम की ब्रांच बनाती है। बाकी लीफ में हमने देखा लीफ बेस पाया जाता है, लीफ का पेटियोल और लीफ लेमिना। हाँ, लीफ लेमिना को ही क्या नाम देते हैं? लीफ ब्लेड का नाम दिया जाता है। हम बात करें बेस की, तो कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनके बेस में, लीफ बेस की बात करें खास करके लेगुमिनस प्लांटों में, तो लीफ बेस स्वोलन होता है। कैसे? अगर हम कोई लीफ ले, तो इस तरह से ये स्वोलन लीफ बेस होता है। इसी स्वोलन लीफ बेस को हम बोलते हैं पल्विनस। अक्सर आपको ये कहाँ मिलेगा? लेगुमिनस प्लांटों में मिलता है। फलीदार जो पौधे होते हैं उनके लीफ का जो बेस होता है वो स्वोलन होता है, और इसी स्वोलन लीफ बेस को हम नाम देते हैं पल्विनस। जबकि जो लीफ पीटियोल की बात करें तो वो क्या करता है? लीफ ब्लेड को होल्ड करता है। जो ये लीफ ब्लेड है या लीफ लेमिना है, उसको होल्ड करने में पीटियोल का बड़ा रोल है। और अगर हम बात करें कैसे रोल है भाई, जैसे तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, जो भी है, तो उसमें ये कोलन काइमा सेलें पाई जाती है, थोड़ी सी मजबूत होती हैं पीटियोल में, जो लीफ ब्लेड को अच्छे से होल्ड भी करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन पार्ट है लीफ का, वो है लीफ लेमिना। इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। यही ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, जिसमें वेन्स पाई जाती हैं। तो बीच वाली तो क्या होती है? मिड रिब। बीच वाली को क्या बोलते हैं? मेन जो होती है वो है मिड रिब। और मिड रिब से जो ब्रांच निकल रही हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं वेन्स। और इन वेन्स की भी ब्रांच होती है। तो वेन की भी जो ब्रांच होती है, उन ब्रांच को बोलते हैं वेनलेट्स। तो इस तरह से लीफ लेमिना में मिडरिब, वेन और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वेनेसन। तो यहाँ पे तो मिडल पोर्शन तो लीफ का जो है वेन का क्या कहलाता है? मिडरिब। और इससे निकलने वाली जो है ये ब्रांच के तौर पे वेन और वेनलेट्स, ये करती क्या है? देखो, स्टेम से जो है वस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ पे जो रूट से वाटर और मिनरल आते हैं, और लीफ से जो खाना बनता है वो फ्लोएम के थ्रू रूट तक पहुंचता है या प्लांट के अनदर पार्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जो वेन और वेनलेट्स होती है, इनमें वही वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो एक एक सेल से एक एक सेल तक सप्लाई पहुंचा रहे हैं वाटर मिनरल की, और एक एक सेल से फूड सिंथेसाइज होता है, उसको कैरी करके प्लांट के अदर पार्ट तक लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से इनकी एक एक सेल तक सप्लाई पहुंची हुई है, किसके थ्रू? मिडरिब, मिडरिब से वेन्स, वेन से वेनलेट्स। तो हम कह सकते हैं कि ये वेन प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड में क्या? एक चैनल के तरह ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स का, और इस तरह से फूड मटेरियल का वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत ही खास स्ट्रक्चर है जिनमें वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। हाँ, अगर हम बात करें इनमें लीफ के अंदर जो ये वेन और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेनिसन। और लीफ में जो वेनिसन होती है, क्या बोलेंगे इसको? वेनिसन। और लीफ के अंदर जो वेनिसन होती है दो तरह की पाई जाती है। ध्यान देना, पीछे आप ट्राइडोफाइट में पढ़ के आए थे वर्नेसन। वर्नेसन और वेनिसन में फर्क रखना है। वर्नेसन क्या होता है? कोई भी जो यंग लीफ है, बड फॉर्म में होते हैं, प्लांट या शूट बड होती है, उसमें लीफ का अरेंजमेंट होता है फोल्डेड फॉर्म में। तो लीफ की फोल्डिंग जो होती है, उसकी अरेंजमेंट होती है, उसको स्टडी को बोलते हैं वर्नेसन। कि किस तरह से फोल्ड है लीफ, किस टाइप में फोल्ड है वो स्टडी क्या कहलाएगी? वर्नेसन। लेकिन यहाँ पे
लीफ लेमिना में वेन और वेनलेट्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेसन। तो पीछे आपने पढ़ा था कि जो ट्राइडोफाइट है अक्सर उनके लीफ ऐसे फोल्ड हो जाते हैं वाटर लॉस को बचाने के लिए। ये लीफ है तो ऐसे फोल्ड हो गया, तो उसको हमने नाम दिया था सर्सिनेट वर्नेसन। और आप देखोगे इस तरह की सर्सिनेट वर्नेसन ट्राइडोफाइट में ही पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं। हाँ, साइकस में मिलती है। फिर आगे चल के तो फिर ये वर्नेसन हमें एंजियोस्पर्म में कैसे मिलती है, जैसे आप देखते हो ना प्लांटों में जो एपिकल वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारे लीफ ऐसे फोल्ड होके अरेंज होते हैं, तो वो भी एक तरह से वर्नेसन है। तो लीफ फोल्ड होके अरेंज होते हैं उसको वर्नेसन बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेनेसन की। और वेनेसन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। कि वेन और वेनलेट्स की अरेंजमेंट जो लीफ लेमिना में होती है उसी को बोलते हैं वेनेसन। अगर ये वेन और वेनलेट्स मिलके पूरा नेटवर्क बनाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस लीफ में दिखेगा, या फिर डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें अच्छे से मिडरिब मिलेगा लीफ में, मिडरिब से ऐसे वेन्स अराइज होंगी और मिडरिब से भी वेनलेट्स निकलती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट का मतलब ही नेटवर्क होता है बायोलॉजी में, जाल बना लेता है। तो इस तरह की वेनेसन को क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेसन। जबकि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें वेन जो है बिल्कुल पैरेलल रन करती है लेमिना के अंदर। वेन बिल्कुल जैसे मिडरिब चल रही है, मिडरिब के साथ साथ पैरेलल पैरेलल रन करती है। तो यहाँ पे रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क नहीं बनता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। और जो आप देखोगे रेटिकुलेट वेनेसन तो आपको डाइकोट प्लांटों में दिखेगा, तो ये बहुत अच्छी पहचान है। जब हम लीफ को देखते हैं तो पहचान लेंगे ये मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट। तो ऐसी रेटिकुलेट वेनेसन दिखेगी जिस भी प्लांट में तो समझ लेना डाइकोट है। और अगर पैरेलल वेनेसन दिखेगी तो समझ लेना ये मोनोकोट है। जैसे आप देखोगे मोनोकोट में गेहूं का लीफ देखोगे, राइस का देखोगे, या जवार बाजरा, या फिर गन्ने का, तो समझ लो सब में पैरेलल वेनेसन है, सब के सब मोनोकोट है। या ग्रास देखोगे तो ग्रास के लीफ भी आपको कैसे दिखेंगे? लीफ में पैरेलल वेनेसन मिलेगी। तो ये बहुत खास पहचान है। तो ये क्या है भाई? मोनोकोट प्लांट है। लेकिन पीपल का पत्ता देखोगे आप, उसमें आपको ऐसे रेटिकुलेट वेनेसन दिखेगी, तो समझ लो वो क्या है? डाइकोट है। सरसों का प्लांट देखोगे, उसके लीफ को देखोगे, उसमें भी आपको ऐसे ही रेटिकुलेट वेनेसन दिखेगी। या फिर मटर का लीफ को देखो, या फिर जो ग्राम है, चना है, उसके लीफ को देखो, सब में रेटिकुलेट वेनेसन दिखेगी। तो आप कह सकते हो कि ये जो है ये डाइकोट प्लांट है, और ये पैरेलल वेनेसन कहाँ पाई जाती है? मोनोकोट प्लांट में। हाँ, कुछ एक्सेप्शन मिल जाते हैं जो कुछ एक प्लांटों में इस तरह से, अदरवाइज हम कहेंगे मेजोरिटी में हमें क्या मिलती है ये, कि रेटिकुलेट वेनेसन डाइकोट में मिलेगी और पैरेलल वेनेसन मोनोकोट में मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं, चलो वेनेसन के आधार पे भी हम देख लेते हैं प्लांटों को। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीफ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कंपाउंड। सिंपल क्या है? कि मान लो ये लीफ है, इसमें ये बीचों बीच मिडरिब है और ये वेन है और इनकी वे वेनलेट्स है, तो ये तो सिंपल लीफ है। जैसे आप देखोगे पीपल का पत्ता है, वो भी एक सिंपल लीफ है। तो कंपाउंड लीफ क्या है? तो अक्सर हम क्या देखते हैं, जो सिंपल लीफ होता है उसमें जो ये लीफ ब्लेड होता है या लीफ लेमिना होता है, इस लीफ लेमिना में मार्जिन पे ऐसे कटा फटा होता है, और ये कटा फटा पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंसीजन। ये जो अंदर की तरफ कटा होता है इसको क्या बोला जाता है? इंसीजन। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सिंपल लीफ में इंसीजन बस थोड़ी बहुत होती है। ये इंसीजन कभी भी मिडरिब तक नहीं पहुंची होती या फिर पीटियोल तक नहीं पहुंची होती। अगर मान लो किसी भी लीफ में इंसीजन है, लेकिन ये इंसीजन मिडरिब तक, अप टू मिडरिब नहीं है या अप टू पीटियोल नहीं है,
तब तो ये सिंपल लीफ है। लेकिन अगर ये इन सीजन मिड रिप तक पहुंच गई या पीटियोल तक पहुंच गई तो ये बन जाएगा कंपाउंड लीफ। कैसे बना के देखो, मान लो ये लीफ है, ये मिड रिप है, और इसमें हम इंसीजन कर रहे हैं। मान लो इसको काट रहे हैं, यहां से ये कट गया और कहां तक कट गया, मिड रिप तक कट के चला गया। यहां से एक, यहां पे इंसीजन आ गई मिड रिप तक, इस तरह से। ऐसे ही दूसरी साइड से भी इंसीजन हो गई, और कहां तक पहुंच गई इंसीजन, मिड रिप तक पहुंच गई। तो ये बन जाएगा कैसा, इस तरह का लीफ। कैसे भाई, कि ये जो टुकड़े बने हैं, ये टुकड़े कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे इस लीफ पे, इस तरह से। ये एक टुकड़ा इंसीजन से बना, एक इधर बन गया, इस तरह से, इस तरह से। तो आप देखोगे कि ये सिंपल लीफ से ही बना है। यस, सिंपल लीफ में मान लो इंसीजर मिडरिप तक पहुंच जाए तो छोटे छोटे लिफलेट में तब्दील हो जाएगा। है तो ये पूरा एक लीफ, लेकिन इस लीफ को हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। और इसमें कैसा है भाई, हमारे कान के पिन्नों की तरह पेयर में दिख रहे हैं, तो इस तरह के लीफ को हम बोल देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्या नाम दे देंगे इसको, पिन्नेटली कंपाउंड, क्योंकि पिन्ने की तरह है। जैसे एग्जाम्पल भी इसका बड़ा अच्छा है, नीम का जो लीफ दिखेगा आपको ये कंपाउंड लीफ है, बहुत सारी लिफलेट है। ऑफकोर्स पहले ये क्या है, हम कह सकते हैं कि यहां पे पहले ये जो इस तरह से रहा होगा सिंपल लीफ, लेकिन उसमें इस तरह से इंसीजन हुआ, इधर से इंसीजन हो गया, कहां तक चला गया, मिड रिप तक चला गया ऐसे, और इस तरह से स्मॉल लिफलेट बन गए यहां पे। अब इसको क्या कह सकते हैं, अब इसको हम कहेंगे कि सेंटर वाली आप कहोगे ये तो मिड रिप थी, लेकिन अब ये मिड रिप नहीं है। अब इसको कंपाउंड लीफ में हम नाम देते हैं रैकिस, और इनको नाम दे देंगे लिफलेट। और आप कहोगे ये ऐसा क्यों हुआ, तो भाई जो सिंपल लीफ था उसमें तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे, तो वाटर का लॉस भी ज्यादा होगा। अब जिन प्लांटों के पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो उनमें तो सिंपल लीफ ठीक है, कोई डाउट नहीं है, उनको तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे भी प्लांट थे इवोल्यूशन के दौरान जिनको जीरोफिटिक एरिया मिला, अडेप्टेशन उनको वहीं के अकॉर्डिंग करनी पड़ी। ड्राई एरिया के अकॉर्डिंग जब इन्होंने अडेप्टेशन की तो कुछ प्लांटों ने सिंपल लीफ से मॉडिफाई करके कंपाउंड लीफ बना लिए। तो आप जितने भी देखते हो ये कंपाउंड लीफ वाले प्लांट, समझ लेना ये उनमें जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। चाहे नीम है या झाड़ियां हैं, आप जितने भी राजस्थान साइड में, डेजर्ट साइड में घूमने जाओगे तो वहां पे आपको झाड़ियां मिलेंगी, और सब झाड़ियों में आपको कैसे लीफ मिलेंगे, कंपाउंड लीफ मिलेंगे, सिंपल नहीं मिलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये सारे जीरोफिटिक प्लांट हैं, जीरोफिटिक अडेप्टेशन है इनमें। क्यों ऐसा हुआ कि सरफेस एरिया कम करने के लिए कट फट गया प्लांट लीफ पूरा, क्योंकि इससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा। तो ये तो प्लांटों ने अपने अंदर बहुत अच्छी एडेप्टेशन डेवलप की है। हाँ, इसमें दो तरीके आ गए हैं, और वो दो तरीके क्या हैं कि एक तो आप देखोगे कि जो सिंपल लीफ है उसमें इंसीजन मिड रिप तक अगर होती है, ऐसे मिड रिप तक कटिंग होती है इंसीजन की, तब तो कैसा लीफ बनेगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर सिंपल लीफ के अंदर इंसीजन यहां तक पीटियोल के एंड तक होती है, ऐसे यहां तक कटिंग होती है इधर, तो आप देखोगे इस तरह का लीफ बनेगा। देखो ये पीटियोल थी, ये पीटियोल का एंड, और कटिंग कहां तक हो रही है, मिडरिप तक नहीं, पीटियोल के एंड तक कटिंग हो रही है, इंसीजन हो रहा है। ऐसे इंसीजन होगा तो आप देखोगे तो पाम की तरह लीफ बनेंगे। तो ऐसे कंपाउंड लीफ को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ।
तो दोनों ही कंपाउंड लीफ हैं, पिन्नेटली भी और पामेटली भी, लेकिन बने सिंपल से ही है इवोल्यूशन के दौरान। अगर किसी सिंपल लीफ में मिड रिब तक इंसिजन होता है तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बनाएंगे, मिड रिब तक इंसिजन होगा तो। और अगर उनमें पीटियोल के एंड तक इंसिजन होता है तो हम कहेंगे वो कैसे लीफ बनाते हैं, पामेटली। और ये हमें अच्छे से पता चल गया कि कंपाउंड लीफ कहीं पे भी है तो जनरली सरफेस एरिया कम करने के लिए एक एडेप्टेशन हुई है प्लांटों में, और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है। और हमें ये भी ध्यान देना है जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है उनमें जो ये मिडरिब थी सिंपल लीफ में, अब ये मिडरिब नहीं कहलाएगी, इसको हम क्या नाम देंगे, रेकिस नाम देंगे। और रही बात पामेटली कंपाउंड लीफ, तो उनमें तो इंसिजन मिडरिब तक नहीं हुआ, पीटियोल तक हुआ है, तो इनमें तो पाम लाइक जो लीफलेट दिखाई देंगे, तो इसको तो हम पामेटली लीफ का नाम देते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमें जानने होंगे। तो भाई देखो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीम, जिसको अजाडी रचटा इंडिका के नाम से भी जानते हैं। और जो पामेटली कंपाउंड लीफ है इसमें सिल्क कॉटन एग्जाम्पल है, जिसको बॉम्बेक्स भी कह सकते हैं। ध्यान देना, हमने पीछे भी बताया था एनिमल किंगडम में बॉम्बिक्स होता है सिल्क वर्म, यहाँ पे वाई मिले तो बॉम्बिक्स क्या होगा, सिल्क वर्म। अगर बॉम्बेक्स है तो सिल्क कॉटन ट्री, तो उसमें आपको इस तरह के लीफ मिलेंगे। तो ये थे भाई लीफ के टाइप, दो तरह के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, और उनमें हमें अच्छे से एग्जाम्पल भी करने हैं। सिल्क कॉटन ट्री का हमने एग्जाम्पल लिया। उसके बाद आ जाता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और वो क्या है, फाइलोटेक्सी। फाइलो का मतलब क्या होता है, बायो में कहीं पे भी आ जाए, फाइलो मींस लीफ, और टैक्सी यानी कि कहां से आया है, टैक्सिस से। और टैक्सिस हमने टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर में डिस्कस भी कर लिया था। टैक्सिस का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। यानी कि लीफ के ऑर्डरली अरेंजमेंट की स्टडी को क्या कहेंगे, फाइलोटैक्सी। नाम के अंदर ही है सब कुछ। स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। भाई प्लांटों में जब हम क्या देखें कि स्टेम पे लीफ किस तरह से ऑर्डर में अरेंज है, तो क्या कहलाएगा, फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी जो होती है वो कितनी तरह की मिलेगी, तीन तरह की होती है। एक फाइलोटैक्सी कैसी मिलेगी, अगर आपको किसी भी स्टेम की नोड से, हर नोड से एक ही लीफ अराइज होता हुआ नजर आ रहा, हर नोड से एक लीफ अराइज हो रहा है, और वो भी अल्टरनेट, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो ऐसी फाइलोटैक्सी को बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। यानी कि किसी भी प्लांट में अगर स्टेम की नोड से एक ही लीफ बियर हो, एक ही लीफ डेवलप हो बस, तो वो तो अल्टरनेट पैटर्न में मिलेगा, एक राइट में एक लेफ्ट में। इससे क्या होता है, इससे धूप अच्छे से मिल पाती है। तो ऐसी फाइलोटैक्सी को तो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। और ये अल्टरनेट आपको चाइना रोज में भी मिलेगी, ये आपको मस्टर्ड में भी मिलेगी, सनफ्लावर में भी मिलेगी, बहुत सारे प्लांट दुनिया भर में मिलेंगे जिनमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाई जाती है। तो ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेजोरिटी में पाई जाती है। लेकिन ऐसी भी फाइलोटैक्सी होती है कि प्लांट जो होता है, ये स्टेम है, स्टेम की एक नोड से एक नहीं दो लीफ बियर होंगे। हर नोड से टू लीफ बियर हो, हर नोड से अगर दो लीफ निकल रहे हैं तो ऐसी फाइलोटैक्सी को क्या बोलेंगे, अपोजिट। हाँ ये हो सकता है कि अगर मान लो ये स्टेम है और ये दो लीफ निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकले, और इससे ऊपर वाली जो नोड है उस पे भी इसी डायरेक्शन में सेम पूरी तरह से नीचे वालों को कवर कर दे, तो इसको बोलते हैं सुपरपोज्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी। सुपरपोज्ड, एक दूसरे को ढक रही हैं। लेकिन ऐसा हो कि एक इस डायरेक्शन में है कि उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में,
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लीफ है, और अगली नोड पे जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लीफ लेकिन है हर नोड से 2 लीफ बियर हो रहे हैं। है तो वो अपोजिट, लेकिन ऐसी अपोजिट से क्या होगा, फायदा होता है कि अच्छे से धूप मिल पाती है हर लीफ को, कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ में है, फिर ऊपर वाली पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ऐसे तो अच्छे से धूप मिल पाती है। इसको बोलते हैं डेकुसेट अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे तो एनसीईआरटी ने जस्ट आपको बताया है अपोजिट फाइलोटैक्सी, जो कि 2 तरह की होती है, सुपरपोज्ड और डेकुसेट। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आप देखोगे गवावा, तो गवावा में अमरूद के अंदर आप देखोगे जहां पे मान लो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो ये भी ऊपर वाला भी नॉर्थ साउथ में, ये भी नॉर्थ साउथ में, तो अक्सर आपको कैसी दिखती है, सुपरपोज टाइप की दिखती है। लेकिन ये वो होंगी जो अमरूद की ऐसी ब्रांच होती है ना, स्टेम, तो उनमें तो ये कवर ही नहीं करेंगी, ऐसे फैली हुई है ब्रांच, उसमें इधर इधर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है दोनों, नॉर्थ साउथ में, तो ये सुपरपोज्ड होंगी। लेकिन अगर अमरूद आप लेके आओ छोटा सा पौधा और वर्टिकली ग्रो कर रहा है, तो उसमें आपको अपोजिट फाइलोटैक्सी दिखेगी, लेकिन डेकुसेट टाइप की दिखेगी। ऐसे वर्टिकल चल रहा है, ऊपर से धूप आ रही है, तो एक नॉर्थ साउथ और अगली नोड पे जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे लीफ, लेकिन हर नोड से 2 ही लीफ बियर होंगे। तो वो कैसी फाइलोटैक्सी है, अपोजिट। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी के 2 बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक तो कौन सा एग्जाम्पल है, एक तो हम एग्जाम्पल देंगे गवावा, और दूसरा है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्लांट को हम आक्टे का प्लांट भी बोलते हैं, आक बोलते हैं। उसमें भी आपको अच्छे से डेकुसेट टाइप की अपोजिट फाइलोटैक्सी दिखती है, क्योंकि वो पौधा ऐसे फैला के, उसकी ब्रांच नहीं, सीधी वर्टिकल स्टेम पे ही देखेंगे, तो एक नोड पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मान लो लीफ निकले हुए, तो उससे ऊपर वाली नोड पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे। हैं हर नोड से 2 ही लीफ बियर हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट फाइलोटैक्सी है, लेकिन कौन से वाली है, डेकुसेट टाइप की। तो गवावा में तो डेकुसेट टाइप की भी मिल जाती है और सुपरपोज्ड भी मिल जाती है। कैलोट्रोपिस में अक्सर देखोगे डेकुसेट टाइप की देखने को मिलती है। तो 2 बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, गवावा और कैलोट्रोपिस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कैलोट्रोपिस में और गवावा प्लांट के अंदर अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी पाई जाती है। फिर आ जाते हैं कि अगर एक नोड से बहुत सारे, 2 नहीं 2 से भी ज्यादा लीफ निकल रहे हैं हर नोड से, तो ये तो लीफ बहुत सारे निकल रहे हैं, तो पूरी व्हर्ल बना लेते हैं। ऐसे हर नोड से आप देखोगे पूरी व्हर्ल बन जाएगी, तो इसी को बोलते हैं व्हर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्या नाम देंगे इसको, पूरी व्हर्ल बना रहे हैं तो व्हर्ल्ड फाइलोटैक्सी। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये एलस्टोनिया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है इसका नीरियम। नीरियम के अंदर भी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पाई जाती है। तो ध्यान रहे बेटा, जो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है वो बहुत सारे प्लांटों में पाई जाती है, चाइना रोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इन सब के अंदर आपको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मिलेगी। इवन इसके अलावा बहुत सारे प्लांटों में यही पाई जाती है। तो आपको याद कौन सी रखनी है, अपोजिट, जो अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत कम पाई जाती हैं उनको याद रखो, या फिर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पे फोकस करो, ये भी बहुत कम प्लांटों में मिलती है। तो इनको याद रखो, क्योंकि अल्टरनेट तो मोस्टली 99% प्लांटों में मिल जाएगी आपको इस तरह की अरेंजमेंट। तो जस्ट 1-2 एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने, नहीं तो बाकी सभी प्लांटों में आपको अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भाई, चलो ठीक है, हमने लीफ के अरेंजमेंट को भी स्टडी कर लिया है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसा कि हमने पीछे रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी है, स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी है, वैसे ही लीफ के अंदर भी मॉडिफिकेशन आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जो लीफ है, लीफ भी मॉडिफाई होके टेंड्रिल बना लेते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था और हमने बताया भी था कि लीफ टेंड्रिल कहां पाए जाते हैं, पी प्लांट में। कैसे भाई,
वहां पे कोई भी स्टेम है, स्टेम पे आप देखोगे इस तरह से नोड होंगी, नोड से लीफ बियर होंगे। लेकिन कई जगह पे आप देखोगे कि अगर किसी लीफ की जगह पे किसी लीफ की जगह पे मान लो कोई स्टेम है और उस पे ये नोड होंगी, और आपको पता है नोड पे लीफ बियर होगा, यहाँ पे ये लीफ आ गया, यहाँ पे लीफ आ गया, लेकिन यहाँ पे लीफ की बजाय उसी जगह पे क्या आ गए, टेंड्रिल बन गए। तो ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन कहलाएगा। हमने बताया था कई बार इमेज से भी क्वेश्चन आ जाता है, इमेज को देख के पहचानना है। और ये एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, पी प्लांट में मिलेगा। ऐसा पी या स्वीट पी प्लांट होता है, उनमें टेंड्रिल किसके बने होते हैं, लीफ के, तो लीफ टेंड्रिल पाए जाते हैं। इवन कांटे भी में भी तब्दील हो जाते हैं लीफ। हमने बताया था कैक्टस जो होता था, कैक्टस या अपुंसिया में हमने बताया था कि भाई इस तरह से स्टेम तो मॉडिफाई हो जाएगी फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको इसको तो बोलेंगे फाइलोक्लेड, लेकिन ये तो स्टेम का मॉडिफिकेशन था कि क्लेड जो है कैसा हो गया, लीफ जैसा, फाइलोक्लेड। लेकिन इस पे जो कांटे आ जाते हैं, इस पे जो ये कांटे आते हैं, ये तो लीफ से मॉडिफाई हुए हैं और इन कांटों को बोलते हैं स्पाइन। तो कैक्टस के अंदर जो स्पाइन है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ की। और कैक्टस के अंदर जो ये फाइलोक्लेड होता है कि स्टेम की जो इंटरनोड है फ्लैट होके लीफ जैसी बन गई है, ये किसकी मॉडिफिकेशन होता है, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं, फाइलोक्लेड जो है ये भी कैक्टस में पाया जाता है और स्पाइन भी। तो कैक्टस का फाइलोक्लेड तो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की। और कैक्टस के स्पाइन किसकी मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है लीफ की। इसके अलावा टेंड्रिल और स्पाइन के अलावा और लीफ में क्या मॉडिफिकेशन मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जिनमें लीफ का लेमिना है वो छोटा हो जाएगा और खत्म भी हो सकता है, थोड़े दिन तक सरवाइव करता है। और उसका पीटियोल जो है वो एक्सपेंड होके लीफ लेमिना जैसा ग्रीन हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, और वही पीटियोल वाला फ्लैट पार्ट अब फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। तो इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं फाइलोड। फाइलोक्लेड नहीं, फाइलोड का नाम देते हैं। क्या मतलब निकलता है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में मान लो ये लीफ है, अब ये जीरोफिटिक प्लांट है, जैसे हमारे यहाँ पे कीकर है ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ये भी जीरोफिटिक प्लांट है। तो जीरोफिटिक प्लांट है तो भाई लीफ लेमिना में तो स्टोमेटा से वाटर लॉस होगा। तो इस वाटर लॉस को बचाने के लिए ये प्लांट क्या करेगा, इस प्लांट का लीफ लेमिना छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा, ये लेमिना बहुत छोटा हो जाएगा और शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। और बदले में क्या होगा भाई यहाँ पे, कि जो इसका पीटियोल था, अब ये पीटियोल फ्लैट हो जाएगा और ग्रीन हो जाता है, ये पीटियोल। तो पीटियोल फ्लैट और ग्रीन हो जाएगा। और जो यहाँ पे लीफ था, लीफ या तो खत्म हो जाएगा या छोटा सा स्टिप पे प्रेजेंट रहेगा जो नजर तक नहीं आएगा यहाँ पे, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या है भाई, यहाँ पे पीटियोल ही लीफ जैसा लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसा लीफ है जिसका पीटियोल ही नहीं है, सेसाइल लीफ समझ लेते हैं बच्चे इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, सेसाइल लीफ नहीं है। एक्चुअल में
इस लीफ का पीटियोल ही मॉडिफाई हो गया, फ्लैट हो गया है, लीफ लेमिना जैसा बन के फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पीटियोल में स्टोमेटा नहीं होते, वाटर का लॉस नहीं होगा, और ड्राई कंडीशन में ये प्लांट अच्छे से एडजस्ट कर जाएगा, और इसका जो रियल लीफ लेमिना है वो खत्म हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, और इस तरह से आपको ये पीटियोल ही लीफ जैसा दिखता है, इस तरह का लीफ बन गया। एक्चुअल में ये लीफ की ही मॉडिफिकेशन है, पीटियोल मॉडिफाई हुआ है, इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं फाइलोड, और ये आपको ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में दिखती है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लीफ की मॉडिफिकेशन आपको दिखती है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, जहां पे लीव्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए सरवाइव करेंगे, फिर डीजनरेट हो जाते हैं, और उनका पीटियोल क्या करता है, एक्सपेंड कर जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस शुरू कर देता है, फोटोसिंथेसिस, और इन्हीं मॉडिफिकेशन को नाम दिया जाता है फाइलोड। इस मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है, फाइलोड। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन पाई जाती है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, बहुत ही खास मॉडिफिकेशन है जहां से क्वेश्चन आ जाता है, और वो है पिचर प्लांट। जब हम पिचर प्लांट में देखते हैं तो वो भी लीफ की मॉडिफिकेशन है। कैसे? मान लो एक प्लांट है और ये इसका लीफ है, लेकिन अगर ये प्लांट कहीं दलदली इलाके में है जहां मार्शी एरिया होते हैं, तो मार्शी एरिया में अक्सर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की दिक्कत नहीं है, इस प्लांट में बहुत सारे लीफ हैं, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट गिर रही है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, ये दलदली इलाकों में मिलता है ना प्लांट, तो यहां पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है अक्सर इस प्लांट में, क्योंकि मार्शी एरिया होता है तो नाइट्रोजन फिक्स वहां पे ज्यादा होती नहीं है, और प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए तो नाइट्रोजन भी चाहिए, अक्सर नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है इस प्लांट के पास? क्योंकि मार्शी एरिया है, जैसे जमीन में तो बहुत सारी जो है अच्छे से हम जोतते हैं, कुछ जो है हमारी जो है एयर भी मिक्स हो जाती है अच्छे से, और कुछ बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, तो अच्छे से नाइट्रोजन मिलती रहती है, लेकिन मार्शी एरिया में इसकी कमी रहती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए इन प्लांटों के लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं। कैसे? मान लो ये लीफ है, तो ये लीफ इस प्लांट में कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, तो देखते हैं कैसे मॉडिफाई होते हैं प्लांट में ये लीफ। क्या करने के लिए? नाइट्रोजन पाने के लिए। तो मान लो हमने जो प्लांट बनाया था, अब इसी प्लांट में और लीफ तो हमने बना दिए, ये चलो ठीक है, वैसे ही लीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लीफ था उसका जो लीफ लेमिना है ऐसे पीचर, पीचर क्या होता है, जग जैसा बन जाता है। पीचर किसको बोलते हैं? जग, जैसे पानी पिलाने वाला जग होता है उसको पीचर बोलते हैं। तो पीचर में तब्दील हो जाता है पूरा लीफ लेमिना फोल्ड होके, और उसकी लीफ की जो टिप होती है वो इसके ढक्कन में तब्दील हो जाती है, लिड। अब ये पूरा फीचर बन गया है, इसलिए इसको लीफ मॉडिफाई हो गया किसमें? पीचर में। तो इसको पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ ऐसा कि इसमें लीफ मॉडिफाई होके जो पीचर बना रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी ग्लैंड होती हैं इसके अंदर, पीचर के अंदर जो लीफ से बना है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम और जूस सिक्रेट करती है, और ये बहुत बड़ा सुंदर बन जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये काफी कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है फ्लावर की तरह। अक्सर आप जानते हो जो इंसेक्ट वगैरह है येलो कलर और रेड कलर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। इस वजह से क्या होगा कि इंसेक्ट जो है वो इनके पास अट्रैक्ट होके आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे स्लिपरी सिक्रेशन के पास, यहाँ पे आते ही वो नीचे इसमें गिर जाते हैं पिक्चर में, और जैसे ही अंदर गिरते हैं इसमें तो डाइजेस्टिव जूस उसको पचा डाइजेस्ट कर लेता है,
और आप जानते हो इंसेक्टों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, मोस्टली बॉडी प्रोटीन की बनी है, तो वो प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होके अमोनिया और अमोनियम आयन के तौर पे एब्जॉर्ब होके प्लांट को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। यानी कि प्लांट अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने लीफ को मॉडिफाई करके पीचर बना लेता है, जैसे पीचर प्लांट में। ऐसे ही और भी इंसेक्ट खाने वाले प्लांट होते हैं जिनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। उनमें आप देखोगे लीफ ही मॉडिफाई हो जाता है, कहीं पे पीचर, कहीं पे टेंटिकल में, इस तरह से इंसेक्टों को पकड़ के डाइजेस्ट कर जाते हैं। पर्पज यही है, मार्शी एरिया में नाइट्रोजन की कमी रहती है, प्लांट को ये चाहिए। फिर आप कहोगे ये तो पैरासाइटिक प्लांट है। नो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस तो होने लग रहा है, लीफ है फोटोसिंथेसिस करने वाले, लेकिन दूसरे एनिमल से भी खाना ले रहे हैं प्रोटीन के तौर पे, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। तो हम इनको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये पैरासाइट है, पैरासाइट नहीं कहेंगे, हाँ इनको पार्शियल हेट्रोट्रोफिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि पूरे नहीं, दूसरों से भी खाना ले रहे हैं और खुद भी खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, तो पार्शियल पैरासाइट होते हैं इंसेक्टिवोरस। सॉरी, पार्शियल हेट्रोट्रोफिक, पैरासाइट नहीं होते ये, तो गलती होती है, कंफ्यूजन होता है, पैरासाइट कैटेगरी नहीं रखते, पार्शियल हेट्रोट्रोफिक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है दूसरों से लेते हैं प्रोटीन की कमी, जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी मॉडिफिकेशन है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिनमें जैसे पिचर प्लांट या विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, उनमें भी लीफ मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कहाँ पे पिचर प्लांट में वो किस में तब्दील हो जाता है, पिचर में तब्दील हो जाता है, तो ये भी एक लीफ की मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ प्लांटों में, जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे स्टेम की मॉडिफिकेशन में, ये क्या है, ये स्टेम है, और स्टेम से ये क्या निकल रहे हैं, लीफ, कोसेंट्रिक लीफ है, जो सेंटर पूरी तरह से कवर कर रहे हैं स्टेम को, पूरी तरह से कोसेंट्रिक लीफ। तो पूरा स्टेम का मॉडिफिकेशन तो बल्ब कहलाता है, लेकिन इसी बल्ब में ये जो कोसेंट्रिक लीफ है, इनमें खाना स्टोर होता है, और इन लीफ को बोलते हैं फ्लैशी लीफ, जो खाने लायक होते हैं। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है लीफ की। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑनियन या गार्लिक के अंदर जो फ्लैशी लीफ है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है, लेकिन ऑनियन या गार्लिक का जो बल्ब है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि उनके सेंटर में स्टेम रहती है। वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो तो वही स्टेम का मॉडिफिकेशन माना जाएगा, बल्ब। लेकिन बल्ब में मिलने वाले फ्लैशी लीफ, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह से ये हो जाएगी लीफ की मॉडिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है भाई नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने जो है प्लांटों में रूट, स्टेम और लीफ जैसे वेजिटेटिव ऑर्गन्स को डिस्कस किया है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्लांटों में, और वो पार्ट है फ्लावर। तो फ्लावर को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्लावर क्या है, तो फ्लावर जो है वो प्लांटों के अंदर वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, प्लांटों का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अक्सर जो प्लांटों में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो रूट या स्टेम या लीफ के करेक्टर को देख के करते हैं, तो हो सकता है उसमें कमी आ जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि रूट, स्टेम, लीफ इन्वायरमेंट या डिफरेंट एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकती हैं, जो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन प्लांटों में जो फ्लावर वाला कैरेक्टर है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और इसमें ऐसी कोई खास इन्वायरमेंट बेस्ड मॉडिफिकेशन नहीं मिलती, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अक्सर प्लांटों को क्लासिफाई करने के लिए हम फ्लावर वाले कैरेक्टर पे अगर अच्छे से ध्यान दें, तो बहुत अच्छे से उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्लांटों में हम जो पढ़ेंगे वो फ्लावर है। इसी को पढ़ के हम आगे फैमिलीज को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
देखो फ्लावर की स्टडी जो होती है, स्टडी ऑफ फ्लावर को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथो वर्ड कहीं ना कहीं यहां पे फ्लावर के लिए है, लेकिन स्टडी ऑफ फ्लावर है। अगर ये पूछा जाए स्टडी ऑफ फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग की स्टडी फिनोलॉजी होती है। इसको समझो। देखो प्लांटों में फ्लावर आ रहे हैं, अलग अलग सीजन में आते हैं। हर प्लांटों में आप देखोगे किसी में जो है मार्च के टाइम पे फ्लावरिंग होती है, किसी प्लांट में जुलाई के टाइम पे फ्लावरिंग होती है। तो एक पर्टिकुलर सीजन में प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्लावरिंग करना एक सीजनल स्टडी है। फ्लावरिंग क्या है? एक तरह से सीजनल स्टडी। ये तो सीजनल स्टडी एनिमल में भी कर सकते हैं। एनिमल के अंदर भी कुछ सीजनल चेंज आते हैं बॉडी के अंदर या कहीं पे भी, तो उन सीजनल स्टडी की, सीजनल वेरिएशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिनोलॉजी। तो यही सीजनल वेरिएशन जो है इनकी स्टडी को यहाँ पे क्या बोलेंगे? फिनोलॉजी। तो फ्लावरिंग भी तो एक तरह से सीजनल वेरिएशन है। हर सीजन में, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये कैरेक्टर डेवलप होते हैं, फ्लावर आते हैं। तो फ्लावरिंग की स्टडी तो फिनोलॉजी कहलाएगी। और फिनोलॉजी किसी एनिमल में भी हो सकती है, सीजनल स्टडी। लेकिन केवल आप फ्लावर के एक एक पार्ट को देख रहे हो, फ्लावर कैसे मॉडिफाई होके बना है, कौन से पार्ट हैं, सबको अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर को, केवल फ्लावर को, स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है। तो स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाएगी? यानी कि फ्लावर की स्टडी कहलाती है एंथोलॉजी, और फ्लावरिंग की स्टडी कहलाएगी फिनोलॉजी। तो फ्लावरिंग कैसे हो रही है, कौन से हार्मोन जिम्मेवार है, ये तो हम प्लांट फिजियो में, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम यहाँ पे क्या देखेंगे? फ्लावर की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। क्या क्या पार्ट है फ्लावर में, यहाँ तो क्या डिस्कस होगा? फ्लावर में एंथोलॉजी डिस्कस होगी। तो एक तो हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। दूसरा, जो फ्लावर है, तो सबसे खास बात है कि जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर भी प्लांट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट। कैसे भाई? मान लो ये एक स्टेम है, और उस पे नोड पे, हर नोड पे लीफ बियर हो गए हैं इस तरह से। अगर इस स्टेम या शूट को कंडेंस कर दे, ऐसे प्रेस करके कंडेंस कर दे, तो इस तरह से ये थैलेमस बन जाएगी पूरी स्टेम। और इसी स्टेम पे जो नोड थी, इन्हीं नोड पे जो लीफ थे, वही लीफ आपको इस तरह से मिलेंगे। और ये बन गया फ्लावर। तो एक तरीके से देखें तो पूरी स्टेम या शूट को कंडेंस कर दिया जाए तो फ्लावर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। और इस शूट के अंदर एपिकल मेरिस्टम जो है, वही किस में तब्दील हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टम में। कैसे? मान लो यहाँ पे लीफ के एक्जिल में, लीफ के एक्जिल में बड है, और बड के एपेक्स पे मेरिस्टम पाई जाती है। यही किस में तब्दील हो जाती है? कुछ हार्मोनल चेंज से फ्लोरल बड में तब्दील हो जाती है। कुछ एक में नहीं होती तो सीधी ब्रांच बन जाएगी, और कुछ एक में खास प्लांट के अंदर डेवलपमेंटल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ स्टिमुलेशन होता है, जिससे यही ब्रांच बनाने वाली बड जो है, इसका एपिकल मेरिस्टम वाला हिस्सा किस में मॉडिफाई हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम में मॉडिफाई हो जाता है। इसको हायर एजुकेशन में डिटेल में पढ़ते हैं, जेनेटिकली कैसे चेंज होता है, कौन से हार्मोनल चेंज आते हैं। तो इसी से फिर क्या हो जाएगा? जब ये एपिकल मेरिस्टम जो है फ्लोरल मेरिस्टम में मॉडिफाई हो जाती है, तो यही, यानी कि शूट जो है, यहाँ पे जो शूट बननी थी, ब्रांच बननी थी स्टेम की, वही मॉडिफाई होके क्या बना लेती है? फ्लावर बना लेती है। इसीलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं?
एक मॉडिफाइड शूट का नाम देते हैं, जो कि एक कंडेंस पार्ट होता है। इसमें ये जो थैलेमस है, थैलेमस को हम रिसेप्टिकल के नाम से भी जानते हैं, और ये जो स्टाक होती है फ्लावर की, इसको बोलते हैं पेडिसल। और जिस स्टेम पे ये अटैच होता है फ्लावर, उस स्टेम को बोलते हैं पेडेंकल। तो जिस स्टेम पे फ्लावर बियर हो रहा है वो तो पेडेंकल है, फ्लावर की स्टाक को पेडिसल बोलते हैं, और ये जो कंडेंस डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया है स्टेम के कंडेंस होने से, इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस या रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। देखो, एक रिसेप्टिविटी होती है, एक रिसेप्टिकल, कंफ्यूज नहीं रखना। रिसेप्टिविटी होती है स्टिग्मा पे, फ्लावर की स्टिग्मा पे बनती है रिसेप्टिविटी, और ये बात कर रहे हैं रिसेप्टिकल की। थैलेमस का ही दूसरा नाम है रिसेप्टिकल, कंडेंस हो गया है। और जैसे कि स्टेम पे नोड होती है, ऐसे ही नोड जो होती है किस पे मिलेंगी, थैलेमस पे, और उन्हीं नोड से बियर होते हैं लीफ। हाँ, कुछ ग्रीन पत्तियां होती हैं, कुछ कलरफुल पत्तियां होती हैं, और कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो मेल स्पोर पैदा करती हैं, माइक्रोस्पोर, और कुछ पत्तियां फीमेल स्पोर, मेगास्पोर प्रोड्यूस करती हैं। स्टेमन तो क्या करते हैं, ये भी स्टेमन भी क्या है, पत्तियां हैं, और पत्तियां क्या करेंगी, मेल, ऐसी पत्तियां हैं जो मेल स्पोर प्रोड्यूस करती हैं स्टेमन। तो मेल स्पोर कैसे होते हैं, छोटे माइक्रोस्पोर। तो हम स्टेमन को क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। फिल का मतलब लीफ, कि ऐसे लीफ जो माइक्रोस्पोर पैदा करें उनको क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और जो कार्पल होती है उनको मेगास्पोरोफिल कह देंगे, क्योंकि वो मेगास्पोर पैदा करती हैं। तो अगर हम एक फ्लावर में देखें, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, तो ये सारी पत्तियां हैं। हाँ, इन पत्तियों में से सेपल और पेटल से स्पोर पैदा नहीं होते, लेकिन हाँ, स्टेमन और कार्पल तो पैदा कर रही हैं भाई स्पोर। यहां पे अगर हम स्टेमन की बात करें या फिर कार्पल की बात करें, इनसे तो स्पोर पैदा हो रहे हैं। तो ये ऐसी पत्तियां हैं जिनसे स्पोर पैदा होते, तो इनको हम स्पोरोफिल कह सकते हैं। तो हम पीछे ट्राइडोफाइट में भी पढ़ के आए हैं। तो ट्राइडोफाइट में हमने देखा था कि देखो, ब्रायोफाइट में तो हम नहीं कह सकते, वहां पे तो रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन ही नहीं था। ट्राइडोफाइट में रूट स्टेम लीफ आए, और कुछ ऐसे लीफ आए जिन लीफ में स्पोरेंजियम मिलते हैं, स्पोर पैदा करते हैं। तो उन लीफ का हमने क्या नाम दिया था, स्पोरोफिल। फिर ये स्पोरोफिल क्या यहाँ पे भी मिलेंगे एंजियोस्पर्म में, ऑफ कोर्स है। फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर जो स्टेमन और कार्पल है वो एक स्पोरोफिल ही तो है। फिल का मतलब क्या होगा, लीफ, स्पोर पैदा करने वाले लीफ है। हाँ, स्टेमन से माइक्रोस्पोर पैदा होते हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल है स्टेमन, और कार्पल से मेगास्पोर पैदा होते हैं तो कार्पल क्या होगा, मेगास्पोरोफिल। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि जो यहाँ पे फ्लावर है, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है, और ये जब हम कहेंगे कि जो एपिकल मेरिस्टम है वही चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टम में, और उसी से मॉडिफाई होके, शूट से मॉडिफाई होके ही क्या बनता है, फ्लावर। अब जो फ्लावर है, अगर आप देखो किसी भी प्लांट में, या तो आपको ऐसे मिलेगा कि कोई भी स्टेम है उस पे ये लीफ है, और फ्लावर आपको अकेला ही फ्लावर मिलेगा, बंच में नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे सोलिटरी कंडीशन है। सोलिटरी मतलब अकेला। लेकिन ये बहुत रेयर केस मिलते हैं आपको सोलिटरी वाले। आपको बहुत सारे दिखेंगे कि प्लांटों में क्या होता है, ज्यादातर जो लीफ है उसके एक्सिल में पूरी एक्सिस मिलती है, और उसी एक्सिस पे फ्लावर जो है अरेंज होते हैं पूरे बंच में। इसको पूरा बंच जो होता है जिसमें
हम देखते हैं फ्लावर अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। कि फ्लोरल एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर अरेंज होते हैं, उसको तो बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। लेकिन अकेला ही फ्लावर मिलता है कहीं पे, बहुत सारे फ्लावर नहीं होते, अकेला अकेला मिलेगा, बंच में नहीं मिलेगा, वो तो कंडीशन क्या होती है, सोलिटरी। ये कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। हाँ, पूरा ग्रुप मिल रहा है फ्लावर का, फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं पेडेंकल। और फ्लावर की स्टॉक को हमने बताया था पेडिसल बोलते हैं। तो फ्लोरल एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर अरेंज हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। कैसे? कि जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, मान लो किसी शूट की टिप है, पूरी टिप फ्लावर में तब्दील हो जाए, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, सोलिटरी, अकेला ही फ्लावर बनेगा। पूरी टिप से क्या बन गया है, फ्लावर। तो ये कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, सोलिटरी। लेकिन आपको ऐसा नजर आए कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर हैं किसी फ्लोरल एक्सिस पे, पूरा बंच है फ्लोरल एक्सिस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस पे जब आपको बहुत सारे फ्लावर अरेंज नजर आए, इसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस किस तरह की होती है, दो तरह की मिलती है मेनली। एक होती है इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज टाइप की, और एक इन्फ्लोरेसेंस होती है साइमोज टाइप की। अब रेसिमोज टाइप की जो होती है इन्फ्लोरेसेंस, उसमें क्या होता है, मान लो ये कोई भी, हमें पता है कि स्टेम से ही, शूट से ही मॉडिफाई होके फ्लावर बने हैं, फ्लोरल एक्सिस पे ये अरेंज होते हैं, पूरा बंच होता है। तो अगर मान लो कोई फ्लावर यहाँ पे ऐसे अरेंज मिले कि यहाँ पे बिल्कुल यंग फ्लावर है, फिर इस तरह से एक्रोपीटल मैनर मिले, इस तरह से सबसे बड़ा फ्लावर नीचे मिलेगा, इस तरह से किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसी है, तो आप कहोगे तो लीफ की तरह है अरेंजमेंट, लीफ भी ऐसे ही अल्टरनेटली मिलते हैं। तो ध्यान रहे लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, लीफ का अरेंजमेंट होता है एक्रोपीटल। अगर हम लीफ को पीछे देखें, तो किसी भी प्लांट में हम लीफ देखेंगे तो हमें बड़ा लीफ नीचे मिलेगा बेस के पास, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, और फिर उससे भी छोटा, और सबसे छोटा लीफ बिल्कुल टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे मिलेगा। इसी पैटर्न को बोलते हैं, लीफ की अरेंजमेंट के इस पैटर्न को बोलते हैं एक्रोपीटल। एक्रो का मतलब होता है सब टर्मिनल, यानी कि ये टर्मिनल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, एक्रो मींस सब टर्मिनल। और यहाँ पे पीटल का मतलब है यंग पार्ट, यानी कि लीफ का जो यंग लीफ है वो कहाँ मिलेगा, सब टर्मिनल पे, और ओल्डेस्ट लीफ कहाँ मिलेगा, बेस पे नीचे। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल पैटर्न। तो लीफ तो हमेशा प्लांटों में एक्रोपीटल अरेंजमेंट दिखाएंगे, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे ही अगर फ्लावर की अरेंजमेंट भी दिखे, एक्रोपीटल, कैसी अरेंजमेंट, अगर फ्लावर की अरेंजमेंट एक्रोपीटल है, मतलब यंग फ्लावर्स, पीटल क्या है, यंगेस्ट फ्लावर, तो यंगेस्ट फ्लावर सब टर्मिनल पोजीशन पे हो, और ओल्डेस्ट फ्लावर, मैच्योर फ्लावर बेस पे हो, तो ऐसी अरेंजमेंट क्या होती है, एक्रोपीटल। तो वो कैसी इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगी, रेसिमोज टाइप की। इसमें ध्यान देना है, कुछ कंडीशन है कि टर्मिनल जो पॉइंट है, यानी कि किसी भी फ्लोरल एक्सिस का जो एपिकल मेरिस्टम है, बिल्कुल टिप, टिप कभी भी फ्लावर में मॉडिफाई नहीं होगी, टिप से नीचे मिलेगा यंग फ्लावर। तो टिप कभी भी, यानी कि एपिकल मेरिस्टम कभी भी फ्लावर में मॉडिफाई ना हो, तो इससे आप कहोगे तो ये मॉडिफाई नहीं होगी तो ये तो अनलिमिटेड ग्रो करेगी। यस, कोई लिमिट नहीं है, जब तक ये कर सकती है करेगी, इससे फ्लावर आते रहेंगे, क्योंकि टिप बची रहेगी, टिप से नीचे सब टर्मिनल रीजन पे यंगेस्ट फ्लावर है, और ऐसे ही फ्लावर आते रहेंगे और ये टिप ग्रो करती रहेगी।
तो एक तो ये फ्लोरल एक्सिस कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, चलो ठीक है। दूसरा, कैसा पैटर्न मिलेगा, एक्रोपीटल की सब टर्मिनल पोजीशन पे यंगेस्ट फ्लावर है। तो जहां पे ऐसी इन्फ्लोरिसेंस जहां पे एक्रोपीटल अरेंजमेंट हो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की, और फ्लोरल एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, तो वो इन्फ्लोरिसेंस क्या कहलाएगी, रेसिमोज। तो ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि अनलिमिटेड ग्रो करती रहेगी, कंटिन्यू रहती है, ग्रो करती रहती है। फ्लावर्स आर बोर्न लिटरली एक्रोपीटल सक्सेशन इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस। दो मेन पॉइंट पे ध्यान देना है कि जहां पे फ्लोरल एक्सिस की टिप जो है फ्लावर में मॉडिफाई नहीं होती, टिप फ्री रहेगी, टिप फ्री रहेगी तो अनलिमिटेड ग्रो करेगी। और दूसरा पैटर्न कैसा दिखेगा, यंगेस्ट फ्लावर जो है उसके लिए पीटल वर्ड यूज कर रहे हैं, और एक्रो के लिए सब टर्मिनल। तो यंगेस्ट फ्लावर कहां मिले, सब टर्मिनल पोजीशन पे मिले, तो समझ लेना रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस है। और अगर हम बात करें साइमोज की तो थोड़ा सा उल्टा कर दें कि मान लो ये प्लांट है, ये फ्लोरल एक्सिस है, और मान लो ये लीफ है, और यहां से ये फ्लोरल एक्सिस आ गई है, इसी की टिप से ही क्या बन गया, फ्लावर बन गया। तो आप देखोगे ये तो टिप है, यही फ्लावर में तब्दील होगी, तो लिमिटेड ग्रो करेगी, फ्लोरल एक्सिस तो कंटिन्यू रही ग्रो कर रही है। अब क्या होगा, अब तो ये और ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी नीचे की ब्रांच तो ग्रो करेंगी, इसके भी तो नोड होंगी, नोड से कोई और ब्रांच निकलेगी, उसकी टिप पे भी फ्लावर आ जाएगा। चलो इसकी भी कोई ब्रांच निकलेगी, उसकी टिप पे भी फ्लावर आ जाएगा, इसकी भी ब्रांच निकलेगी, इसकी टिप पे भी फ्लावर आ जाएगा, इसकी भी ब्रांच निकलेगी, इसकी भी टिप पे फ्लावर आ जाएगा। आप कहोगे यंगेस्ट फ्लावर तो बिल्कुल स्टेम के बेस के पास पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिपीटल। कैसी अरेंजमेंट है फ्लावर की, बेसिपीटल टाइप की। और जो मेन एक्सिस है वो तो टिप से फ्लावर बन रहा है, हर एक्सिस जो है, हर फ्लोरल एक्सिस की टिप पे फ्लावर बन रहा है। इससे क्या होगा, लिमिटेड ग्रोथ करेगी, क्या, फ्लोरल एक्सिस। फिर आप कहोगे तो सोलिटरी जैसा नहीं हो गया, सोलिटरी में हमने बताया था कि भाई ये लीफ है, और यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस आई उसी की टिप पे एक सिंगल फ्लावर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सोलिटरी कंडीशन से ही ये इन्फ्लोरिसेंस डेवलप हुई होगी इवोल्यूशन के दौरान, कि प्लांटों में पहले सोलिटरी कंडीशन, फिर वही सोलिटरी कंडीशन से जो बंच बना, फ्लावर का पूरा ग्रुप डेवलप हुआ, तो वो कैसी इन्फ्लोरिसेंस बनाई होगी, इस तरह की, जिसमें बेसिपीटल अरेंजमेंट हो गया और फ्लोरल एक्सिस की लिमिटेड ग्रोथ होगी, तो उसको बोलते हैं साइमोज टाइप इन्फ्लोरिसेंस। इसमें मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, यानी कि मेन एक्सिस के टर्मिनल पॉइंट पे फ्लावर आ गया, और लिमिटेड ग्रोथ होगी मेन एक्सिस की, और फ्लावर बोर्न बेसिपीटल ऑर्डर में। तो ऐसी इन्फ्लोरिसेंस को बोलते हैं साइमोज इन्फ्लोरिसेंस। अब बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो पहले तो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी 2004 से पहले तो बहुत डिटेल होती थी इनकी, इनके भी टाइप होते हैं, रेसिमोज के भी और साइमोज के, और सबके एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता था। लेकिन इसको अब टॉपिक को हटा ही दिया गया, थोड़ा सा है ये, यहाँ पे दो वर्ड पे फोकस करना है, एक्रोपीटल और अनलिमिटेड ग्रोथ फ्लोरल एक्सिस की, जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो करती रहती है, एक्रोपीटल मैनर में अरेंजमेंट हो फ्लावर्स की, तो वो तो है रेसिमोज इन्फ्लोरिसेंस। मोस्टली प्लांटों में यही इन्फ्लोरिसेंस पाई जाती है, मोस्टली में। तो फिर हमें किसको याद रखना चाहिए, साइमोज बहुत रेयर में पाई जाती है। इसमें ये मॉडिफाई एक तरह से इवोल्व होके सॉलिटरी का ही पार्ट जो है इवोल्व होके साइमोज को बनाता है, और इस तरह की इन्फ्लोरिसेंस आपको सोलिनेसी फैमिली में मिलेगी। आगे हम फैमिली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो सोलिनेसी और कुछ लिलिएसी फैमिली में भी साइमोज टाइप की इन्फ्लोरिसेंस पाई जाती है। हाँ, वहां पे बोल देते हैं कि जैसे सोलिनेसी फैमिली में सोलिटरी भी मिल जाती है और साइमोज भी, तो मैंने बताया कि सोलिटरी ही इवोल्व होके आगे चल के साइमोज बनाया होगा। तो दो तरह की इन्फ्लोरिसेंस है,
एक कंडीशन हमने बताया कि फ्लोरल एक्सिस के टिप पे फ्लावर आ जाए और वो एक ही अकेला फ्लावर हो, तो वो तो होता है सोलिटरी। लेकिन फ्लोरल एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर जो हैं बियर हों, उसको बोलते हैं, पूरा बंच हो फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो तरह की होती है, रेसिमोज और साइमोज टाइप की। रेसिमोज टाइप की में क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस की टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर में, फ्लोरल एक्सिस का टर्मिनल पॉइंट फ्री रहता है, अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, कंटिन्यू टू ग्रो रहता है, और इसी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट एक्रोपीटल होती है। तो वो तो है रेसिमोज। आप कितने ही प्लांटों में कर सकते हो, सरसों के अंदर इन्फ्लोरेसेंस देख लेना, मस्टर्ड के अंदर, या फिर आप देख लो कहीं पे भी बहुत सारी मॉडिफाइड जो आपको मिलेंगे प्लांट्स, जितने भी आपके दिमाग में आएंगे ऑलमोस्ट, वो सब रेसिमोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक, गेहूं के अंदर, राइस के अंदर, मक्की के अंदर, इनमें सभी में क्या है, रेसिमोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, कहीं ना कहीं मॉडिफाई होके। और साइमोज बहुत रेयर मिलती है। ये बिल्कुल वही है कि इसमें फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनल पॉइंट पे फ्लावर आ जाता है, फिर उसी फ्लोरल एक्सिस से ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच के टर्मिनल पॉइंट पे फ्लावर आ जाता है, तो उसकी भी ब्रांच निकलती है, उस पे भी टर्मिनल पॉइंट पे फ्लावर आएगा, और इस तरह से पूरा बंच बन जाता है फ्लावर का। तो ये एक इन्फ्लोरेसेंस का रूप ले लेती है जो सोलिटरी से ही डेवलप हुई है। इसको साइमोज बोलते हैं। इसमें फ्लोरल एक्सिस की लिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड नहीं है। वहां पे रेसिमोज में अनलिमिटेड थी, तो लिमिटेड ग्रो करेगी क्या, फ्लोरल एक्सिस। और कैसा पैटर्न मिलेगा कि यंगेस्ट फ्लावर ऐसे करते करते कहां आ जाता है, बेस के पास। ओल्डेस्ट फ्लावर तो सबसे पहले यहां आया था, वो तो ऊपर है, तो ये तो बेस के पास नजर आएगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं बेसिपीटल। तो पैटर्न कैसा मिलता है इसमें, बेसिपीटल। तो इस तरह से जो है इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, फ्लावर्स को। तो फ्लावर का एक एक पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।